स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल ए और एन की। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ए और एन के यूजेस की ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसे जानने के बाद कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप कभी जिंदगी में ए और एन में कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये ट्रिक प्रूव करके भी बताऊंगा। क्योंकि आपके सामने ये 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैं आपको इनको सोल्व करके बताऊंगा किस तरीके से ये ट्रिक काम करती है, जो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने ए और एन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एन के बारे में कि एन का यूज आपको कब करना होता है, किन वर्ड्स के बिफोर आपको आर्टिकल एन लगाना होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। ए और एन का हिंदी मतलब होता है एक। जी हाँ बच्चों, याद रखिएगा, ए और एन दोनों ही का मतलब निकलता है एक। ठीक है, गिनती में एक, काउंटिंग में एक। अब एन का यूज आपको कब करना है, आप सिर्फ ये 4 लेटर्स को याद रखिए जो मैं आपको यहां पर बताया था। वो 4 लेटर ये है, आ, ई, ए और ओ। बस हिंदी तो आप सभी को आती होगी, और हिंदी में आप बस ये 4 लेटर मतलब के 4 अक्षर को आप याद रखिए, आ, ई, ए, ओ। किसी भी वर्ड जिसके बिफोर आपको आर्टिकल ए और एन में कंफ्यूज हो रहा है, तो उस वर्ड के बिफोर आपको अगर आर्टिकल एन भरना है, तो बस आर्टिकल एन आपको कब लगाना होगा, अगर वो वर्ड है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है आपको आ, ई, ए, ओ, बस ये 4 अक्षर का अगर वो वर्ड आपको साउंड दे दे, तो उस वर्ड के बिफोर आप आर्टिकल एन लगाकर आ जाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस वर्ड के बिफोर आपको आर्टिकल ए और एन भरना है, अगर किसी वर्ड के पहले अक्षर का जो साउंड आ, ई, ए, ओ आए, बस याद रखिएगा, आ, ई, ए, ओ। इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस ये 4 अक्षर याद रखिए, आ, ई, ए, ओ। ये साउंड अगर आपको दे, तो बस उस वर्ड के बिफोर आप आर्टिकल एन लगा दीजिएगा। और अगर आपको का से लेकर गा तक, मतलब का से लेकर ज्ञा तक, मतलब ज्ञानी बाबा तक, अगर कुछ भी साउंड आपको दिखाई दे, तो वहां पर उस वर्ड के बिफोर आप आर्टिकल ए लगा दीजिएगा। ठीक है ना, बस यही शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। इससे आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिक बराबर काम करती है। मैं दा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, दा को मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा। दा का एक सेपरेट रूल होता है, दा एक सर्टेन आता है, एक निश्चित आर्टिकल होता है जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ए और एन के कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं, ए और एन के बारे में बता रहा हूं कि कब हमें ए लगाना है और कब है एन लगाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये ट्रिक। अब देखते हैं कि ट्रिक कितना % काम करती है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। ही इज ब्लैंक स्पेस एम्प्टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एम लिखा हुआ है। अब इस एम को आप देखिए तो साउंड। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो। चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। साउंड आपको क्या मिलेगा, एम। तो ए का साउंड मिल रहा है ना, बिल्कुल ए का साउंड। अब ये मत देखना कि आप ये जो एम है ये कंसोनेंट के वाउल है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं बस आप उसको फॉलो करिए। एम आपको किसका साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है। तो जब ए का साउंड दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो बन गया हमारा राइट आंसर, ही इज एन एमपी। ठीक है, ही इज एन एमपी। ठीक है, क्लियर हुआ ना, आपको समझ में आया। मैंने आपको 4 लेटर बताए थे, ये मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, आ, ई, ए, ओ। ठीक है, ये यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप सेकंड नंबर का, गिव मी ब्लैंक स्पेस 1 रुपी नोट। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, अब इसको लिख लीजिए हिंदी में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 रुपी किस चीज का साउंड दे रहा है, वाका दे रहा है। इसमें क्या है, आ, ई, ए है, इसमें नहीं है तो लगा दीजिए ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। गिव मी अ 1 रुपी नोट, तो इसको ए को आ बोला जाता है, गिव मी अ 1 रुपी नोट। ठीक है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, द ट्रेन लेफ्ट ब्लैंक स्पेस और एगो। सबसे पहले इसको सही रीड करना आना चाहिए। इसको हॉवर हॉवर ऐसा कुछ नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं बच्चों, और पढ़ते हैं। तो और किस चीज का साउंड दे रहा है आपको, आ का साउंड दे रहा है। ये एच को मत पढ़ना बच्चों, एच साइलेंट है यहाँ पर, एच साइलेंट, एच को छोड़कर पढ़ा जाए, इसको बोला जाता है और। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, एन होगा, क्योंकि किस चीज का साउंड दे रहा है आपको, आ का साउंड दे रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा एन। द ट्रेन लेफ्ट एन और एगो। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जॉन इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। तो सबसे पहले आप इसको करेक्ट रीड करिएगा। ठीक है, ये जो ई है, ई साइलेंट है। अब इसको रीड करिए। रीड कैसे करेंगे, आप पढ़ेंगे इसको यूरोपियन। क्या पढ़ेंगे, इसको यूरोपियन पढ़ेंगे बच्चों। तो यूरोपियन में आप पूरे वर्ड को मत देखिए। अब यहाँ पर इस लेटर को देखिए जो स्टार्टिंग में आ रहा है, किस चीज साउंड दे रहा है, या का दे रहा है।
या का साउंड दे रहे हैं ना, बस या का साउंड दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि आ ई ए ओ का साउंड नहीं दे रहा तो आप ए लगा दीजिए। तो यूरोपियन के पहले आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, रीना इज ऑनेस्ट गर्ल। तो इसको पहले सही रीड करिएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एच को नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है। तो क्या रीड करेंगे आप, इसको रीड करेंगे ऑनेस्ट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको लिख कर देख लेना। ऑनेस्ट, आ का साउंड आया, आ का साउंड आया, लगा दीजिए एन, ठीक है। रीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, रीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है ना। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल इज ब्लैंक स्पेस एनसीसी कैडेट। तो यहाँ पर देखिए एन, तो लिख कर देख लीजिए किस चीज़ का साउंड दे रहा है आपको, ए का साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है ना, लग जाएगा एन। राहुल इज एन एनसीसी कैडेट, ठीक है। आ जाते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन, 7, ही इज, पढ़ लीजिए इसको, क्या रीड करेंगे, यूनिवर्सिटी प्लेयर, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी प्लेयर। तो या का साउंड दे रहे ना, ये नहीं देखना कि ये वाउल है कि कॉन्सोनेंट है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते चलिए। तो यूनिवर्सिटी आपको या का साउंड दे रहा है, ठीक है, किस चीज़ का साउंड दे रहा है, या का साउंड दे रहा है, लगा दीजिए आप ए। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्लेयर, ठीक है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्लेयर। और जितने भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, सारी एग्जांपल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको फटाफट नोट करते जाइएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूजा इज ब्लैंक स्पेस एम है, अभी मैंने आपको बताया था एम यहाँ पे आया, यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों में एन लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, अभी हम समझ चुके हैं। आ जाइए 10 नंबर पर, आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस, किस चीज़ का साउंड आ रहा है, ला का साउंड आ रहा है, लगा दीजिए एन, ठीक है। आ जाते हैं 11 पे, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक आईपीएस, आईपीएस आया ना, चलो इसको लिख कर देख लो। आईपीएस किस चीज़ साउंड देगा, आ का साउंड देगा, किसका देगा, आ का। आप यू लिखेंगे ना आईपीएस, पीछे वाले वर्ड्स पे बन जाओ, फर्स्ट लेटर को देखो, आ का साउंड दे रहा है, बस लगा दीजिए एन। मिस्टर शर्मा इज एन आईपीएस, मिस्टर शर्मा इज एन आईपीएस, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। हिज ब्रदर इज एसपी, जल्दी से गेस करिए आप, जल्दी से इसका आंसर गेस करिए, कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप जाकर बता सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एसपी लिख कर देख लो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, लिख कर देखिए ना। एसपी कैसे लिखोगे, ए और एस लिखोगे, क्या आ गया स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ए आया ना, ए आया, साउंड समझ में आ गया होगा, एस एस पी, ए आ रहा है, लगा दीजिए एन। हिज ब्रदर इज एन एसपी, ठीक है। आ जाइए 13 नंबर, इंजीनियर, इंजीनियर को रीड करिए, कर लिया, किसी का साउंड आ रहा है, ई का, ई का साउंड आ रहा है, लगा दीजिए एन, ठीक है। आ जाइए 40 नंबर पे, दिस इज यूजफुल पेन, यूजफुल को लिख कर देख लो, किस चीज़ का साउंड है, या का। तो यूजफुल पेन आपको या का साउंड दे रहा है, तो क्या लगेगा बच्चों, इसके पहले लगेगा ए, ठीक है। दिस इज अ यूजफुल पेन, दिस इज अ यूजफुल पेन, ठीक है। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन, ही इज ब्लैंक स्पेस बी ए, बी ए। अब देखिए क्या है साउंड, बा का साउंड आ रहा है ना, बा का साउंड आ रहा है, तो बा का साउंड आ रहा है तो क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे। ही इज अ बी ए, ही इज अ बी ए। तो इस तरह से मैंने आपको 15 एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं और मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया है कि ये ट्रिक 100% काम करती है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। अब जाते जाते एक बार आप फिर मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक कौन सी थी, तो बस याद रखिएगा, आ ई ए ओ, बस। अब ये जो साउंड है, किसी भी वर्ड जो आप वाउल लिखते हैं ना, ए लिखते हैं, ई लिखते हैं, ए ई, उसके बाद आई लिखते हैं, ओ लिखते हैं और यू लिखते हैं। तो देखिए ये ए आपको आ का साउंड देगा, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ई आपको किस चीज़ का साउंड देगा, ए का साउंड देगा। आई आपको ई का साउंड देगा, ओ आपको ओ का साउंड देगा। ये यू है ना, यू आपको आ का साउंड दे तो ही आपको एन लगाना है, क्योंकि यू जब आपको या का साउंड दे तो बस उसके पहले ए लगा दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको ये हिंदी से बताया, मैंने आपको वाउल नहीं बताया है। तो बस आप ए ई आई यू को याद मत रखिए, बस आप इन 4 लेटर्स को याद रखिए, मतलब कि ये आ ई ए और ओ, ये 4 अक्षर को याद रखिए हिंदी के अकॉर्डिंग, बस इनके पहले आप लगा दीजिएगा एन। इसके अलावा का से लेकर ज्ञानी बाबा तक आपका जो भी वर्ड का साउंड आए तो लगा दीजिएगा ए, ठीक है ना। क्लियर है ना, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आई होप आपको ये समझ में भी आई होगी और ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।